नरगिन टाइम आ चुका है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, टीम इंडिया के लिए। और वो टाइम जिसका हम काफ़ी मतलब ज़्यादा आजकल वेट करने को मिल नहीं रहा है। नॉकआउट फेजेस, प्रेशर गेम्स, अब एक तरह से आदत हो गई है हमें एज़ ए इंडियन क्रिकेट फैंस के रूप में भी। और इस टीम का भी अगर अब थोड़ा-सा देखा जाए ना, जब 2023 वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे या उससे पहले जो भी नॉकआउट फेजेज़ में हम जाते थे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में या किसी और टूर्नामेंट में भी, किन्हीं और सीरीज़ में भी, तो एक अलग तरह का प्रेशर फ़ील होता था। बट अभी कुछ हमने हारे हैं, कुछ टूर्नामेंट्स हमने जीते हैं, कुछ सीरीज़ हमने हारी है, कुछ सीरीज़ हमने जीती है। बट इवेंचुअली प्रेशर तो है, बट अभी थोड़ा-सा फिर भी आप एक रिलैक्स अपने आप को फ़ील करते हो कि यार ठीक है, बहुत अरसे से एक आईसीसी टूर्नामेंट हम नहीं जीत रहे थे। 2024 वर्ल्ड कप जैसे ही हमने जीता है, उसके बाद वो थोड़ा-सा अच्छी फ़ीलिंग आती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये हम टूर्नामेंट जीतना नहीं चाहते। बिल्कुल हम मतलब हमारी टीम जिस तरह की सोच के साथ उतरी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, हम ये भी टूर्नामेंट ऑन हाई फिनिश करना चाहते हैं। और हाई का मतलब सीधी-सीधी सी बात है कि ये ट्रॉफी जीत के ही हाई पे फिनिश आप कर सकते हो। तो पिच के बारे में भी बात करनी है हमें, प्रेशर सिचुएशन है, उसके ऊपर भी फिर बैटिंग, बॉलिंग क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों टीमों के बारे में। और ट्रेविस हेड जो कि हर बार इस मतलब क्लैश जब भी होता है इन दोनों टीमों के बीच में, तो एक बहुत बड़ी सरदर्दी है इंडिया के लिए। तो उन सब पे बात करने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर की बात करें तो सॉरी, बिल्कुल होगा इंडियन प्लेयर्स पे, इंडियन फैंस पे। बट फैंस का प्रेशर फिर भी ठीक है, इंडियन प्लेयर्स पे नहीं होना चाहिए, और खास करके हमारी बैटिंग लाइनअप पे। लास्ट मैच में भी क्रम्बल किए थे हम टॉप ऑर्डर में हमारे ने, लेकिन फिर भी अच्छा संभाला। और उसी से उसकी बदौलत अब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और नज़र आ रहा है। क्योंकि बात की जा रही है कि फ्रेश पिच होगी इस मुकाबले के लिए, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इनमें से मतलब कोई भी जो मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है, वो कोई पिच यूज़ नहीं होगी, फ्रेश पिच यूज़ की जाएगी। बट कितनी भी फ्रेश हो दुबई, यूएई की ग्राउंड्स की पिचेज़ ऐसे ही मिलेगी आपको। लो एंड स्लो होगा, थोड़ा ट्रिकी ज़रूर होगा। चाहे वो मतलब फर्स्ट इनिंग में मे बी थोड़ा-सा बेटर खेल खेल जाए वो 10, 15, 20 ओवर नई बॉल के होते-होते। उसके बाद तो मुश्किल होगा खेलना सेकंड इनिंग में, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और प्रेशर का तो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स को भी आदत हो चुकी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और हमारी बॉलिंग लाइनअप। तो ये अब मुझे लग नहीं रहा कोई नई बात है हमारे लिए अब। तो टूर्नामेंट अच्छा खेला है, तीनों मैचेस हमने अच्छे खेले हैं, एज़ ए टीम अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बॉलिंग हमारी अच्छी रही है। बट अब बस 2 मैचेस की बात हो रहा है, और दूसरा मैच का एक बार हम दिमाग से ख्याल निकाल लेते हैं। फोकस इसी पे रखें तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी जो इसी मैच में आगे चल के जो बात हमारी है वो है इंडियन बैटिंग लाइनअप। मतलब जब-जब हमने आईसीसी टूर्नामेंट में हम हारे हैं, या मतलब प्रेशर सिचुएशन में हमने कहीं न कहीं जाके क्रम्बल किया है, तो वो है हमारी बैटिंग में और खास करके हमारे टॉप ऑर्डर में। एक बार फिर से अच्छी शुरुआत की ज़रूरत होगी, चाहे वो 40-50 रन की पार्टनरशिप क्यों ना हो शुभमन गिल और रोहित शर्मा से, उसकी ज़रूरत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप विकेट है ना गुच्छों में मत गवाइए। और अगर आप छोटी-छोटी पार्टनरशिप भी लगती जाएगी 35-40-50, 35-40-50, तो आपका काम बन जाएगा, चाहे आप बाद में चेज़ कर रहे हो या पहले बैटिंग करके एक स्कोर बोर्ड पे स्कोर सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप विकेट गुच्छों में नहीं गवाएँगे, क्योंकि एक बार 2-3 विकेट गिरे और प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो फिर आपके आने वाले बैटर्स भी खुल के नहीं खेल पाएँगे। तो एक स्टेज सेट करना ज़रूरी है, एक मोमेंटम सेट करना ज़रूरी है आने वाले बैटर्स के लिए इस मैच में। और उसके साथ देखा जाए सरदर्दी जो है वो ट्रेविस हेड एक बार फिर से बन सकते हैं। स्लो विकेट है, एक छोटी पारी भी यहाँ पे वाइटल रोल प्ले कर सकती है। जिस हिसाब के वो प्लेयर्स हैं, नई बॉल से रन बनाना पुरानी बॉल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ईज़ी है इन विकेट्स पे, खास करके दुबई के जितने भी अभी हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस देखे हैं। नई बॉल से आप
वो बेस्ट टाइम है बल्लेबाजी करने का कि वो 7, 8, 10 ओवर पावर प्ले का यूटिलाइजेशन आप कीजिए। उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स दोनों एंड से आते हैं तो फिर मुश्किल होती है आपको रन बनाना भी। तो उस हिसाब से भी आपको ट्रेविस हेड का विकेट जल्दी निकालना होगा नई बॉल से, चाहे वो मोहम्मद शामी हो, हार्दिक पांड्या हो। एक बार उनको आपने ऊपर से आउट कर लिया तो फिर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में स्टॉइनिस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है। हाँ, हालाँकि बैटिंग उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप स्टीव स्मिथ भी है इनके पास, मार्नस लाबुशेन है, जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैरी, तो मैक्सवेल भी है। तो प्रॉब्लम तो होगी, बट आप ये मान के चलो आप नेपाल, जिम्बाब्वे को हरा के तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं सकते। आपको अच्छा तो खेलना पड़ेगा और बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा, तभी जाके आप आईसीसी ट्रॉफी जीत पाओगे। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और वैसे ही कुछ एक बैट्समैन से अच्छी पारी आ जाए, तगड़ी पारी आ जाए और फिर थोड़ा थोड़ा साथ मिल जाए दूसरे बैटर्स से, और बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस तो हो ही रही है। मुझे उम्मीद है बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, बट अगर बैटर्स थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो लग रहा है कि फाइनल्स हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद बॉल बैटिंग के अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स फिर से वही हमारे ऊपर के चारों बैटर्स होने वाले हैं। शुभमन गिल, रोहित शर्मा। शुभमन गिल पिछले मैच में फेल हो चुके हैं और ज्यादा उनके फेलियर्स आते नहीं है ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली। तो फिर से एक बार उनसे उम्मीद होगी। विराट कोहली एज यूजुअल, बड़ा मैच, प्रेशर उन पे होगा और उम्मीद है वो भी डिलीवर करेंगे। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, ये भी अपना अपना काम कर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिर काम बन जाएगा। मतलब अगर अच्छा एक बार एडवांटेज मिल गया इंडिया को शुरुआती ओवर्स में एज ए बैटिंग यूनिट, तो काफी हद तक काम आसान हो सकता है। तो ये बैटिंग हमें करनी होगी, और अगर थोड़ा बहुत विकेट जल्दी गिरते हैं तो मुझे लगता है केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा नीचे संभाल लेंगे। तो बैटिंग अभी के लिए तो मजबूत लग रही है, और बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी मजबूत है। एक ही डिसएडवांटेज उनके पास है कि अभी तक उन्होंने इस कंडीशन में एक भी मैच नहीं खेला। इन कंडीशंस में पाकिस्तान में खेला है, और जिन तरह की विकेट्स पे वो खेल रहे थे, आप यूँ मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने टेक्निकली तो एक ही पूरा मैच यहाँ पे खेला है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला, और वो विकेट बहुत ही बढ़िया थी। तो उसके अलावा अफगानिस्तान वाला मैच उनका मतलब 12, 13 ओवर ही हुए। साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक बॉल भी नहीं फेंका गया। तो वो एक डिसएडवांटेज नजर आ रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया का, बट यू नेवर नो। ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो इनकी आप उंगलियों पे भी नहीं, सॉरी, आईसीसी ट्रॉफीज तो इनके कैबिनेट में इतनी बड़ी है कि आप उंगलियों पे काउंट भी नहीं कर सकते। हमारे वाले तो हम मतलब बता देंगे ना, 3, 4, 5 इतनी है। तो वो मेंटेलिटी हमेशा, प्लेयर चेंज होते रहते हैं बट वो मेंटेलिटी ड्रेसिंग रूम में रहती है इनके। और वो मतलब अगेंस्ट द वॉल भी अगर बैक लगा होगा उनका तो भी वो वापस आना जानते हैं। इन सिचुएशंस में हर एक प्लेयर इनका परफॉर्म करना जानता है, वो इनकी स्पेशलिटी है इस टीम की। तो और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, ये तो डिसएडवांटेज है ही है। और इंडिया इंडिया सब जानते हैं, इंडिया इस मैच में ऑन पेपर मैच शुरू होने से पहले, पहली बॉल डलने से पहले अगर कोई फेवरेट है तो वो इंडिया है इस मैच में। बट ये तो हमने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी बोला था, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल किया था ग्रुप स्टेज में बहुत बार। बट यहाँ पे हारा तो नहीं है, बट एक फेवरेट जो है टैग है वो तो इंडिया के यहाँ पे भी लगा हुआ है। और वो एक बड़ा बड़ा एडवांटेज भी है मैच स्टार्ट होने से पहले। दूसरा जो एडवांटेज इंडिया को मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आप इंडियन बॉलिंग देखोगे, 5 तो प्रॉपर बॉलर आपको नजर आते ही आते हैं। लेट्स सपोज कि अभी के लिए मान लेते हैं कि इंडिया गोइंग विद 4 स्पिनर्स प्लस 1 ऑलराउंडर एंड मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी, हम 2 पेस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, या एक फास्ट बॉलर भी आता है इनमें से किसी एक स्पिनर्स की जगह। तो 5 प्रॉपर बॉलर आपके पास, और हार्दिक पांड्या भी कुछ कम नहीं है, वो भी आपको 10 ओवर दे सकते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप जाओगे तो 4 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है। 5वें बॉलर उनके हैं ट्रेविस हेड प्लस मैक्सवेल, और अभी तक मैथ्यू शॉट का एक ऑप्शन था उनके पास, वो भी इंजर्ड होके वापस जा चुके हैं। उस पे आते हैं। तो ये एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है। अगर इंडियन बैटिंग की पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी स्टार्ट हो जाती है तो प्रेशर इन पे आएगा। मतलब 5वां बॉलर मैक्सवेल, ट्रेविस हेड अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और
स्पेशली ग्लेन मैक्सवेल इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, क्रूशियल टाइम पे आके विकेट को निकालने में सक्षम है। विकेट नहीं तो एटलीस्ट वो 4 साढ़े 4 से ऊपर रन तो देते ही नहीं है। बट फिर भी इन कंडीशन में वो उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे उन कंडीशंस को जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कर सकता है। तो वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया को एक कमी खलेगी। फिर यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि आपके मैथ्यू शॉट बाहर हो गए। एक वो प्रॉपर ऑलराउंडर वाले 6-7 ओवर फेंक सकते थे ऑफ स्पिन से। उनकी जगह कूपर कॉनली आए हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर सकते हैं, 21 ईयर ओल्ड, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया उनके साथ जाएगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ओपन कौन करेगा। क्या स्टीव स्मिथ वापस से ओपन करते हुए नजर आएंगे? मतलब स्टीव स्मिथ के अलावा तो और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। फिर जोश इंग्लिश या स्टीव स्मिथ, इनमें से ही कोई ओपन का एक ऑप्शन इनके पास मिलता है। ये आपका प्रॉब्लम हो गया अगर आप कूपर कॉलोनी के साथ जाते हैं। अगर आप कूपर कॉलोनी के साथ यहाँ पे नहीं जाते हैं, फिर आप जाओगे जैक फ्रेजर मैकगर्व के साथ। एक वो फिर से एक धुआंधार ओपनिंग पार्टनरशिप तो आपको मिल जाएगी। बट वो फिर से आपका एक बॉलिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपके 10 ओवर प्लस अगर कोई आपका पेसर भी महंगा साबित हो सकता है तो फिर मतलब वो भी 2-4 ओवर आपको डलवाने हो तो वो आपके आ जाते हैं जी। ट्रेविस हेड और मैक्सवेल दोनों को मिलकर डालने पड़ेंगे वो ओवर्स। ऊपर से कूपर कॉनली के अलावा इनके पास कोई लेफ्ट आर्म का ऑप्शन नहीं है। मतलब इंडिया मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ही करता है। प्रॉब्लम होती है राइट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इतना जो स्ट्रगल वो नहीं है। सिंगल डबल चलाते रहते हैं क्योंकि मोस्टली राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो मतलब पूरे मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो एक अक्षर पटेल को छोड़ के सारे बल्लेबाज जो है वो दाएं हाथ के हैं। और दूसरा चीज अगर देखा जाए यहाँ पे आप तनवीर सांगा को लेके आओगे अगर मैथ्यू शॉट की जगह तो फिर आपकी बैटिंग भी शॉर्ट हो जाएगी। मतलब शॉर्ट गए हैं तो बहुत कुछ शॉर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो चीज है कि आप अगर मैथ्यू शॉट की जगह तनवीर सांगा को लेके आते हैं, दो लेग स्पिनर आपके बन जाते हैं, एडम जैम्पा आपके पास है ही। तो फिर से वो एक रिस्क बन जाता है। मतलब हर लेग स्पिनर अफगानिस्तान की तरह तो है नहीं कि आपको रन भी कंटेन करके दे दे, विकेट भी लेके दे दे, प्रेशर भी बिल्ड कर दे दूसरे एंड से। एडम जंपा है इस तरह के बॉलर, लेकिन तनवीर सांगा मोर ओवर थोड़े वो फ्लाइट वाले बॉलर है। अगर रन लगने लग जाए तो फिर उनके पास वो बचने वाली गेंदबाजी नहीं है। और फिर इंडियन बैटिंग के सामने आप जो स्पिन अच्छा खेलती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली, तो वो रिस्क आप ले नहीं सकते। और फिर आप उसके अलावा भी आपके 5 जो बॉलर है उनमें से कोई भी बैटिंग नहीं कर सकता। मतलब एक बार 5 विकेट गिरने के बाद आपके पास कोई भी बैटिंग में डेप्थ नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। मतलब स्टार कमिंस के जाने के बाद ये कमी तो आपको खलती ही खलती है अगर वो नहीं खेल रहे होते हैं इस टीम में। जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्मेट में। तो वो एक चीज हो गई आपकी। वही इंडिया की बात देखो तो आप इंडिया के 6 विकेट गिरने के बाद जडेजा आते हैं। अगर हर्षित राणा खेल रहे हो तो वो भी थोड़े बड़े शॉट ले लेते हैं 7 विकेट गिरने के बाद अगर वो खेलते होते हैं। या कुलदीप यादव एटलीस्ट उनके पास वो सिंगल टेकिंग एबिलिटी जरूर है अगर पावर गेम नहीं है तो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास वो चीज नहीं है। 6 विकेट गिरने के बाद इनकी हो जाता है जी एक तरह से टेल शुरू। अगर आप जेसन मतलब बेन डॉर्सेट के साथ जाए, स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलिस फिर भी बताया जाता है थोड़ी बहुत ठीक ठाक बल्लेबाजी कर देते हैं, फिर एडम जैपा। मतलब ये 4 प्रॉपर आपके जो बॉलर हो गए वो इनमें से कोई भी बैटिंग नहीं कर सकता। ये तो हो गई जी इनकी बात। अब आ जाती है जी, ये तो उनका हो गया डिसएडवांटेज। मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि ये किसी भी सूरत में अब थोड़ा सा फंस गए हैं। अब मुझे तो अगर मुझे अगर पूछा जाए कूपर कॉनली इंडिया के अगेंस्ट कभी खेले नहीं है। ओपन आप करवा सकते हो जॉस इंग्लिश से भी, स्टीव स्मिथ भी कर सकते हैं ओपन। तो मैं तो चाहूंगा कूपर कॉनली के साथ आप जाओ, प्रॉपर 5 आपके पास गेंदबाज हो जिसमें से एक आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर हो और इंडिया ने जिसको कभी खेला नहीं है। तो वो एक अच्छा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है इंडिया के लिए। बट अभी के लिए मुझे लग नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया कोई अपनी प्लेइंग 11 में चेंज करेगा। आई थिंक दे विल गो विद सेम 11, जो कि मैथ्यू शॉट को तो मजबूरन को निकालना पड़ेगा। बट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो है नहीं अभी इनका।
तो फिर जैक फ्रेजर, मैकगॉग बनता है जिनकी सीधी-सीधी जगह, तो वो एक ज़रूर है उनका बनेगा, ओपन करेंगे वो फिर। तो ये एक बस एक ही एडवांटेज मिला है मैथ्यू शॉट के जाने के बाद कि वो फ्रेजर, मैकगॉग का एक एलिमेंट इनको मिलेगा जो शुरुआती ओवर्स में तेज खेल सकते हैं। बट उसके बाद आप देखोगे स्टीव स्मिथ, लबुशेन, जोस इंग्लिश, लेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल और फिर आपके 4 बॉलर जिनका मैंने अभी नाम लिया। 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर। विकेट कैसा भी हो शुरुआती दौर में तो हेल्प करेगा फास्ट बॉलर्स को, और इनमें से 2 लेफ्ट आर्म सीमर है, लेफ्ट आर्म पेसर है और इंडिया को प्रॉब्लम होगा इनके अगेंस्ट भी। अगर स्पिनर लेके भी आएँगे ऑस्ट्रेलिया वाले तो मुझे नहीं लगता कि एक फास्ट बॉलर की जगह लेके आएँगे, क्योंकि मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस के हटने से वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि आपके पास ऐसा कोई बैटर नहीं है जो थोड़ा मीडियम पेस डाल सके। क्योंकि एक बार शॉट्स लगने स्टार्ट हो जाए फिर स्पिनर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि 2 इंडिया के अलावा वर्ल्ड में और कोई ऐसी टीम नहीं है, अफगानिस्तान ज़रूर मैं समझता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान, जिसका स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकता है, पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं वो। और ऐसी कोई टीम नहीं है जो मतलब टी20 या ओडीआई क्रिकेट में 2 पेसर्स के साथ ही जाए, क्योंकि वो फँस जाते हैं। और यहाँ पे अगर 2 पेसर्स के साथ ही आप जाओगे तो फिर आपके पास मतलब शुरुआत 20 में से 10 ओवर तो पावर प्ले में भी होंगे, ऑलमोस्ट 9 से 10 ओवर। तो फिर आप उनको डेथ डेथ ओवर्स में रोक के रखोगे या मिडल ओवर में थोड़ी चेंज ओवर्स मतलब कुछ गेंदबाजी कराओगे तो वो फँस जाते हो आप। तो आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया अपने 3 पेसर्स में से किसी को बैठाएगा। बट कोई सरप्राइज़ आ जाए, बट जो उसकी उम्मीद बहुत कम है, उसकी बात अलग है कि थोड़ा बैटिंग को सुदृढ़ कर लिया जाए जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है, वरना चांस कम है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग डेप्थ है, जो हमेशा होती है, इस टीम की स्ट्रेंथ है, वो इस बार नहीं है। मतलब ऊपर से अगर अगर आपने 1-2 विकेट उड़ा दिए ना जल्दी ट्रेविस हेड, मैकगर्क का, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर मतलब जोस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल ये दोनों ताबड़तोड़ खेलने वाले बैटर्स हैं। और उसके अलावा 3 इनके बैटर हैं जो थोड़े अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टेस्ट में प्रॉपर बैटर है, एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन। ये 3 विकेट ज़रूर है, बट बाकी इनका प्रॉब्लम है बैटिंग डेप्थ में। एक बार अगर आप 4 3-4 विकेट ले ली तो फिर उनके पास वो डेप्थ नहीं है कि नीचे जाके ये रन बना दे। वही इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग तो है ही, ठीक है। इस अ, चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरह से परफॉर्म शायद टेस्ट जो 2 मैचेस में हुआ है वो नहीं हुआ, बट तीसरे मैच में जिस तरह से हमारी बैटिंग जो डेप्थ है वो टेस्ट हुई, एक जो लिटमस टेस्ट पेपर था वो पास किया हमने कि 3 विकेट जल्दी गिरे शुरुआती दौर में, उसके बाद नीचे से अय्यर ने रन बनाए, अक्षर पटेल ने रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए। तो और राहुल की भी बैटिंग आ गई, तो ठीक है, वो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है मिडल में जाके आप बैटिंग करते हो 5 10 12 ओवर, तो आपका वो कॉन्फिडेंस तो इम्प्रूव होता है। बैटिंग तो ठीक है, अगर इस तरह से भी हमने बैटिंग कर ली तो भी हमारा काम चल जाएगा। बॉलर्स में थोड़ा-सा हैप्पी हेडेक है कैप्टन और मैनेजमेंट के लिए कि क्या हम 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएँ? अगर तो विकेट होता, लास्ट पिच होता जो न्यूज़ीलैंड की तरफ न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हमने खेला, तो शायद सोचने की जरूरत नहीं थी, इंडिया सेम 11 के साथ उतरता। बट यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेश विकेट है, उस हिसाब से शायद इंडिया हर्षित राणा या हरषदीप सिंह में से किसी एक को वापस लेके आए। अगर वो वापस आते हैं तो फिर आप फंस जाते हो कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से किसको खिलाए। वरुण चक्रवर्ती को इस टाइम पे बाहर बैठाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, स्पेशली वो जो रेड हॉट फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो बेटर यही है किसी भी तरह का सॉरी विकेट हो, बट आप मुझे लगता है 4 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि एट द एंड स्पिन तो होना ही होना है, स्पेशली जब आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो। 2 पेसर्स बहुत है, आपने 3 खिला के भी मतलब 22-24 ओवर से ज़्यादा करवाने नहीं है। अगर आपका एक स्पिनर महँगा भी साबित हो जाता है तो ऑलरेडी 4 है आपके पास, तो 3 तो फुल कोटा ऑफ ओवर्स डालेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर 3 पेसर्स भी खेलेंगे तो 30 ओवर तो वो पेसर्स डालने से रहे। डालेंगे आपके 22-24 मैक्स टू मैक्स 24 ओवर, 23-24 ओवर्स। तो बेटर है फिर आप 2 से खेल के अगर डालने की जरूरत पड़ी तो वो 20 डाल देंगे हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। अब वो अलग है कि मोहम्मद शमी की फिटनेस नहीं है फुल, तो आप हर्षदीप सिंह के साथ भी जा सकते हो या हर्षित राणा के साथ भी जा सकते हो।
तो मुझे लगता है इंडिया विल गो विद सेम प्लेइंग 11 अनटिल अनलेस शामी की फिटनेस पे अगर कोई सवाल ना हुआ तो। बाकी कोई और चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और ठीक है यार, चारों स्पिनर्स आपके विकेट टेकिंग है और हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में मतलब वो एक रन रोक के पूरा टीम एफर्ट बनता ना कि अक्षर पटेल, जडेजा ये रन रोक रहे हैं, फिर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती आके प्रेशर बिल्ड करके विकेट्स ले रहे हैं। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हाँ, जसप्रीत बुमराह आपके पास होते कि हाँ भाई बेंच पे जसप्रीत बुमराह बैठा हुआ है, फिर तो ठीक है। और कमी नहीं खलनी चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि उनकी कमी खलेगी। वैसे तो ठीक है, अगर वो होते एक पेसर शमी की जगह जसप्रीत बुमराह होता तो फिर तो यार मतलब मैं बोलता कि इंडिया का चांस और बढ़ जाता। बट ठीक है, आप जसप्रीत बुमराह के बिना अगर ये टूर्नामेंट जीत के दिखाओगे तो फिर तो आप सोच सकते हो किस तरह का टीम में डेप्थ है फिर हमारे इंडियन क्रिकेट सेटअप में वो है। अब अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, विनिंग कंडीशन सिचुएशन में कौन ज्यादा खड़ा है, कौन फाइनल के लिए फेवरेट्स है, इंडिया फेवरेट्स है, बट मैं मानूंगा कि ये कोई 80-20 70-30 वाली सिचुएशन तो नहीं है। और क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट गेम्स में तो काफी अच्छा रहा है, तो मैं 55-45 इंडिया को एडवांटेज यहाँ पे दे रहा हूँ। 55-45 इससे ज्यादा मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए अच्छा क्रिकेट खेलना ही होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और नर्वी मोमेंट्स आएंगे मैच में, पक्का आएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक अ, पूरा ही ऑस्ट्रेलिया को दबा के ये मैच फिनिश करें। नर्वी मोमेंट्स आएंगे, बट वहां पे आपको आपका करेक्टर टेस्ट होगा, वहां पे आपको ऊपर उठ के परफॉर्म करना पड़ेगा। तभी मतलब आप आईसीसी ट्रॉफी जीतोगे, तभी कुछ मजा आएगा। मतलब बड़ी टीम्स को तो हराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि टॉस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फिर से। ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं लगता, वो शायद हो सकता है टॉस जीत के भी कि यार इंडिया अभी प्रेशर फील कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इनको बैटिंग करवा सकता है ऑस्ट्रेलिया, फिर भी जो न्यूजीलैंड ने किया शायद ऑस्ट्रेलिया भी करा दे। और उनके पास चेज मास्टर्स हैं, तो वो चेज कर सकते हैं, क्या पता। बट इंडिया टॉस जीतने के बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा सोचने की जरूरत है। ड्यू आ नहीं रहा है, ड्यू आ रही होती फिर भी आप सोचते कि यार ठीक है पहले बॉलिंग कर लेते हैं, और क्योंकि बाद में ड्यू आ जाएगी तो बॉलिंग करना डिफिकल्ट होगा। ड्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है, पिछले 3 मैचेस में ड्यू बिल्कुल नहीं आया, आने को आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। फ्रेश विकेट है तो पहले आप बैटिंग कीजिए। शुरुआती 5-6 ओवर डिफिकल्ट होंगे, लेफ्ट आर्म पेसर्स आएंगे आपके दोनों तरफ से, डोसियस और स्पेंसर जॉनसन या एलिस भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इनटू द विकेट वाले बॉलर है तीनों ही ये, तो यहाँ पे इनको भी अच्छा खासा परचेज मिलेगा। विकेट स्लो भी हुआ तो वो जो स्लोवर ऑफ कटर है, स्लो बाउंसर है, आगे की स्लोवर बॉल है, वो भी तंग करेगी बैटर्स को। तो स्कोरिंग तो इतना इजी होने वाला नहीं है, बट यही तो इस टीम की स्पेशलिटी है। अच्छा मतलब ये आसान काम करने नहीं आते हैं यहाँ पे। पिछले 3 मैचेस में इन्होंने बताया भी, मतलब ग्राइंड करते हैं विकेट पे, अपने आप को टाइम देते हैं, स्ट्रगल करके रन बनाना इनको आता है। तो वो यही है कि इंडिया पहले बैटिंग करे और जैसे तैसे, बस जैसे तैसे शुरुआती 10 ओवर में ज्यादा विकेट ना दे। अगर ओपनिंग जोड़ी खेल जाती है 10 से 12 ओवर, तो मैं ये मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी। अगर इंडिया की ओपनिंग जोड़ी शुरुआती 10 ओवर खेल जाती है तो मैच काफी दूर जा सकता है ऑस्ट्रेलिया से। मतलब कुछ भी करते करते कैसा भी फ्रेश विकेट हो, मुझे लगता है इंडिया अगर 270 या उससे ऊपर बना लेता है। क्योंकि फाइनल में भी हमने देखा, जो 23 वर्ल्ड कप वाला फाइनल था, ठीक है एंड द एंड जाके हम एक तरफा हो गए, बट वहां पे भी अगर 30-35 रन और होते इंडिया के तो मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। तो यहाँ पे भी मैं चाहूंगा 250 नहीं, 250 मुझे लगता था पिछले मैच में शायद हम 10 से 15 रन शॉर्ट थे, थोड़ी सी बैटिंग इंटेंट के साथ होती न्यूजीलैंड की तरफ से। और 270 से ऊपर कोई भी स्कोर चलेगा। अगर पार्टनरशिप हमारी पहली विकेट या दूसरी विकेट के लिए अच्छी हो जाती है तो आई थिंक वी कैन अचीव दिस स्कोर वेरी इजीली। उछल विकेट हमें नहीं देने हैं, तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। और 270 एक बार हमने क्रॉस कर लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी होने वाली है। स्पिनर्स हमारे तंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, कैसा भी विकेट हो, कैसा भी पिच हो। तो और होपफुली जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिले, अगली बार मुलाकात हो कल हमारी या आज रात को,
तो इंडिया फाइनल में हमें पहुँचा हुआ मिले, यही उम्मीद करते हैं और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, टाटा, बाय-बाय, सी यू।